या ब्रेक लेती थी तो मैं यूट्यूब पर उस टॉपिक को डाल देती थी और उसको बस वीडियो को सुनती रहती थी। उससे क्या होता था, एक तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेरणा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग हेल्दी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप प्रिपरेशन करें अपने सेकेंड ईयर प्रॉफ की, वो भी स्पेशली ये वीडियो NCISM वाले बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि NCISM के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो मैंने इस डायरी में सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो मैं पॉइंट वाइज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो NCISM का सिलेबस है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है सेकेंड प्रॉफ का, तो आप वहां पर जाकर अपना सिलेबस अपलोड कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो रोग निदान, स्वास्थ्यविद, अगतंत्र, द्रव्य गुण, संहिता अध्ययन 2 और रसशास्त्र एंड बेसिक कल्पना। अगर हम इनके पेपर देख लें कि किस सब्जेक्ट के कितने कितने पेपर होते हैं, तो रोग निदान के 2 पेपर हैं, स्वास्थ्यविद के 2 पेपर हैं, अगतंत्र का 1 ही पेपर है, द्रव्य गुण के 2 पेपर हैं, संहिता अध्ययन का 1 पेपर है, रसशास्त्र और बेसिक कल्पना के भी 2 पेपर हैं। तो जो CCI NCISM में चेंज है वो मेजर ये चेंज है कि जब हम सेकेंड प्रॉफ में होते थे तो हमारा स्वास्थ्यविद और अगतंत्र ये थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स होते थे, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं सेकेंड ईयर में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस एक स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होगी। तो ओवरऑल आप काउंट करोगे जब तो आपके 10 पेपर्स होने हैं सेकेंड ईयर के प्रॉफ में, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो आपको ये समझना है कि आपकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास कितना टाइम है। अगर आपका एग्जाम बहुत ही नियर है, मतलब 3 मंथ के अंदर ही अंदर है, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो टारगेट बेस्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज के डे में मुझे हर सब्जेक्ट्स के इतने इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, मतलब कंप्लीट करने। यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट डे के लिए नहीं टाल सकते, क्योंकि अगर आपके एग्जाम्स नियर है तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी करनी है कि आपके एग्जाम वाले दिन आप सारी चीजों को 1 2 3 टाइम्स रिवाइज कर सकें। वहीं पर अगर आपके एग्जाम्स के लिए टाइम है काफी, तब आप अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से प्लान करिए कि पहले सब्जेक्ट्स को, उनके टॉपिक्स को डीप में जाइए, देन फिर उनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट एक बात देख लेते हैं कि हर किसी के लिए सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी बताऊं, सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी का मतलब है कि मैं किन किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ या उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम की जरूरत है, तो मैं अपनी प्रायोरिटी यहाँ पर सेट करके आपको बता रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली ये प्रायोरिटी सेट कर लेना। जिस प्रायोरिटी से आप अपने सब्जेक्ट को सेट करोगे उसी प्रायोरिटी के साथ आपको अपने सब्जेक्ट को टाइम देना है और प्रिपरेशन ज्यादा करनी है उस सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने द्रव्य गुण और बेसिक कल्पना को अपनी फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी रखा है, देन फिर थर्ड पे मैंने स्वास्थ्यविद को, देन फोर्थ पे रोग निदान को, देन फिफ्थ में संहिता अध्ययन को और लास्ट में अगतंत्र को। रीजन मैं बता दे रही हूँ, द्रव्य गुण और रसशास्त्र बेसिक कल्पना में मोस्ट ऑफ द पार्ट इज लर्निंग पार्ट। आपको इतना लर्न करना है और ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने एग्जाम्स के पहले रिवाइज करो और लर्न करो, आप 100% श्योर हो जाओ। जब तक इसका रिवीजन अच्छा खासा नहीं होगा आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जामिनेशन में। देन स्वास्थ्यविद बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स है, बट कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो आपको कई बारी पढ़नी पड़ेंगी, तब आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप सारी चीजों को। नेक्स्ट है रोग निदान। रोग निदान मुझे बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड सारी चीजें हैं उसमें और आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि इसमें सारी डिसीज भी पढ़ोगे आप, तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। तो रोग निदान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो, इसलिए मैंने 4th नंबर पे रखा है। संहिता अध्ययन की अगर मैं आपको बात करूं तो संहिता अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कभी कभी ये गलतियां करते हैं कि उसको लाइट समझ के छोड़ देते हैं और उसमें बैक आ जाती है। तो संहिता अध्ययन को मैंने 5th नंबर पे इसलिए रखा है, थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको डेली ही उसको पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि थ्योरी वाइज पढ़ना है, उनको रखा है। देन अगतंत्र, इसलिए मैंने अगतंत्र को सबसे लास्ट में रखा कि कंटेंट थोड़ा सा कम है बाकी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके एग्जामिनेशन में टाइम कम है तो आपको टारगेट बेस्ड अपनी स्टडी को प्लान करना है। मैंने स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करी है अपने चैनल पे, अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी कि किस तरीके से आपको अपना पूरा टाइम टेबल वगैरह बनाना है। उसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो NCISM का सिलेबस जब आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें बहुत डिटेलिंग में दे रखी है कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उससे आपके पास एडवांटेज क्या हो जाता है कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को या एक पर्टिकुलर टॉपिक को उस नंबर के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। पहली चीज तो हमें ये करनी है जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लीजिए। नंबर सेकंड,
आपको सिर्फ वहीं तक स्टिक नहीं रहना है। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनेशन पेपर को चेंज कर देता है या फिर कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, फिर हम ये सोच लेते हैं कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं या इस तरीके का पैटर्न था उसके बाद ये आ गया, तो बट आप एक्सक्यूज अथॉरिटी को नहीं दे पाओगे। उससे बेटर ये कि अपने हर आंसर को इस तरीके से रेडी करिए कि वो किस भी वे में अगर पूछ लिया गया तो आप उसका आंसर लिख सकें, चाहे वो 2 नंबर में हो, चाहे वो 3 नंबर में हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर में ही क्यों ना हो। तो अपने आंसर को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप उसको किसी भी वे में आंसर कर सको। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी? आपका सिलेबस। सारे टॉपिक्स को, कोई भी टॉपिक ऐसा है ही नहीं जो छोड़ के जाना है अपने एग्जामिनेशन में। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं फाइनल ईयर के और थर्ड ईयर के, वहां पर मैंने आपको हमेशा बताया कि जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसका भी कंटेंट रेडी करके जाना है। नंबर 2, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंगली मार्क्स वाइज डिवाइडेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली पहले प्रिपेयर करो, देन फिर उसी क्वेश्चन को अपने हर मार्क के लिए भी प्रिपेयर करके जाना है। आपको पढ़ना किस तरीके से है हर सब्जेक्ट को, तो सबसे पहले जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ओवरऑल मैं एक पॉइंट में अगर बताऊं कि सबसे पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी डेफिनेशन, उसकी निरुक्ति क्या है, उसके बाद उसके पर्यायवाची शब्द क्या बताए गए हैं। जैसे अगर आप प्लांट भी पढ़ रहे हो तो उसके भी डिफरेंट नेम्स बताए गए हैं, तो क्या क्या नेम्स बताए हैं वो सारी चीजें। देन उसके टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद उसके जो भी इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक के बारे में वो लिखो, देन फिर कंक्लूजन लिख दो, ठीक है। और भी चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हो अपने टॉपिक वाइज, वो चेंज हो जाती है हर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। देन हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, श्लोकास, जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। मैं आपको लिटरली अपने बारे में बताऊं तो फर्स्ट ईयर में तो मुझे फिर भी बहुत सारे श्लोकास याद थे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में क्योंकि कोरोना वगैरह आ गया तो हमारी क्लासेस उतनी चली भी नहीं, तो मैं आपको सच बताऊं मैंने श्लोकास पे फोकस करना बंद कर दिया। वाई? अगर पॉइंट से मैं बोलूं तो ये गलत है, श्लोकास पे हमें फोकस करना चाहिए, बट अगर आप वो स्टूडेंट हो जो श्लोकास पे नहीं फोकस कर पा रहे, आपको श्लोकास लर्न नहीं हो रहे, तो उनके पीछे ना भागकर आप अपने टॉपिक को सॉलिड करिए। क्योंकि अगर आपको टॉपिक सॉलिड है, आपने आंसर सीट में अपने पूरे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है विद कंक्लूजन, विद डेफिनेशन, पर्यायवाची, सारे पॉइंट्स को कवर किया हुआ है, अगर आपने श्लोक नहीं लिखा है तो आपके बहुत कम चांसेस है कि आपके मार्क्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ श्लोकास लिखे हैं और टॉपिक अच्छा नहीं लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है, मेरे पास अभी एक रिसेंट में डीएम आया था कि मैम मैंने श्लोकास सारे लिखे हैं तो क्या मुझे नंबर मिल जाएंगे? सिर्फ श्लोकास लिखने से मैटर नहीं करता। मैं अगर अपनी बात बताऊं आपको, तो मैंने अपनी कॉपीज में श्लोकास में बहुत कम डालती थी, मैं सिर्फ वही श्लोकास डालती थी जो मुझे 1 लाइन या 2 लाइन के मुझे याद हो जाते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं श्लोकास पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ तो मैं कंटेंट पे कम फोकस कर पा रही हूँ, ठीक है। अगर आप वो बच्चे हो जिनको श्लोकास उतने अच्छे से याद नहीं होते तो फोकस करो थ्योरी पे, थ्योरी पे 100% दो। अगर श्लोकास में मार्क्स कटेंगे भी तो भी थ्योरी पे इतने जबरदस्त मार्क्स होने चाहिए कि आपके मार्क्स में कोई फर्क ही ना पड़े। क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा इन पूरे प्रूफ्स का, वो मेरा यही है कि आप अपने आंसर को कितने ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रहे हो अपनी कॉपी में, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, रादर देन आपने कितने श्लोकास लिखे अपनी कॉपी में। श्लोकास उन बच्चों के लिए बेस्ट हैं जो एक बारी दो बारी में जिनको श्लोकास याद हो जाते हैं, वो लिखने में भी गलत नहीं लिखते हैं, मतलब उनकी जो मात्राएं हैं वो सारी सही लिखते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऑब्वियसली बात है श्लोकास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी पीजी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी श्लोकास के लिए, अगर आपको बिग श्लोकास याद हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो छोटे श्लोकास को पकड़ो, छोटे श्लोकास को याद करो और एग्जामिनेशन में वही सारे लिख कर आइए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन में पढ़ाई करती थी वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दे रही हूँ। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ने जा रहे हो, उसकी मेन जो अथॉरिटी बुक है, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उस बुक को पहले गो थ्रू करो। सिंपली एक बार रीड आउट करना है आपको, उससे कुछ ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि एक बारी में आपको कोई भी चीज समझ में आ गई या लर्न हो गई। एक बारी में जब आप पूरा टॉपिक को पढ़ लोगे, देन सेकंड टारगेट आपका क्या रहेगा, उसमें से सारी इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क कर लीजिए। थर्ड बारी में जब आप उस टॉपिक को लिखने जा रहे हो तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, थ्योरी को जितना कट आउट कर सकते हो उतना कट आउट। और कभी दिमाग में ये बात आए ना कि अरे यार ये पॉइंट छूट रहा है, तो हमेशा याद रखो कि आपके पास बुक है उस पॉइंट को रिवाइज करने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आप थ्योरी नहीं लिख पाओगे। अगर आपको नोट्स शॉर्ट्स बनाने हैं, दैट मीन्स कि बिल्कुल डेफिनेशन है तो जो मेन बात है डेफिनेशन की बस वही लिखो, बाकी पता है दैट इज नोन एज दिस, ठीक है।
इस तरीके से सारी चीजें करनी है। इसके बाद मेरा क्या स्टेप रहता था, जब मैं पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेती थी, समझ लेती थी, बुक से सारे नोट्स वगैरह बनाती थी, उसके बाद जब भी मैं थक जाती थी या ब्रेक लेती थी तो मैं यूट्यूब पर उस टॉपिक को डाल देती थी और उसको बस वीडियो को सुनती रहती थी। उससे क्या होता था, एक तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जैसे ही मैं टॉपिक को सुनती हूँ तो उससे पहले ही मेरे आंसर्स आना स्टार्ट हो जाते थे दिमाग में कि अच्छा ये ऐसा होता है। उससे क्या रहेगा ना, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो थोड़ा बिल्डअप होगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी चीज को लेके बिल्डअप होता है तो अगर आपके श्लोकास भी वीक है ना या कोई भी पोर्शन वीक है, आप अपनी कॉपी को इतने ब्यूटीफुली अटेम्प्ट करोगे कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप इस प्रॉफ में क्लियर ही हो। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, कुछ इंसाइट्स आपको मिल सकी हो। और इससे रिलेटेड मैंने एक बहुत ही डिटेल सेकेंड ईयर की वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे। वहां पर मैंने सारे कैसे कैसे टॉपिक्स को बताया हुआ है कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नोट्स वगैरह, मैंने सारी चीजें उस वीडियो में शेयर कर रखी हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं सब्जेक्ट वाइज भी वीडियोज लेकर आऊँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो, और आपको कुछ इंसाइट्स मिली हो इससे, तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।